हेलो दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं विपिन शर्मा हमारे YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट के ऊपर। आज मैं जो विषय या अपना सब्जेक्ट लेके आया हूं, आप उसको देखते ही कहेंगे वाह सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे जो आपका हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे अपना कोई भी HSSC का कोई प्रतियोगिता परीक्षा ले लीजिए, आप SI की, डी ग्रुप की, जो भी हो, या फिर आप SSC, दिल्ली पुलिस, CGL, CPO तक जितनी भी SSC की जो परीक्षाएं होंगी, आपका वो एक अहम रोल अदा करेगा। और चाहे आप SSC, HSSC जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी, वो सब्जेक्ट के उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और उस टॉपिक का नाम है, उस सब्जेक्ट का नाम है अपना फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान। है ना मज़ेदार? तो आज से हम वो टॉपिक तैयार करेंगे अपना। और ये शुरू करने से पहले हम एक शायरी के साथ ज़रूर आपको उजागर करना चाहूँगा। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों में इम्तिहान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तोली है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो तोलना पूरा आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। वो होगा यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। कौन दिख रहे हैं? ये मैं लिखता हूँ, जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान। और हमारे इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश व हिंदी माध्यम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, जिसके अंदर अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है वो हिंदी वाला कर लेगा, और हिंदी में अगर आपको दिक्कत है तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और जो पहला जो हमारा आज का पार्ट होगा उसका वो है यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, या फिर हम इसको हिंदी में बात करेंगे यूनिट व मापन। यूनिट व इसके मापन आज का हमारा पहला टॉपिक होगा। अगर आपका कोई भी विषय हो, उसको स्टार्टिंग करने से पहले उसके बारे में बेसिक बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए जो यूनिट और जो मेजरमेंट है, यानी कि यूनिट व उसकी मापने की जो इकाई होंगी, उसके बारे में आज हम सीधा सीधा बात करेंगे, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर सिद्ध होगा। ठीक है, इसके अंदर जो पहली अपनी डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, और ये अपनी जो क्लास होगी वे थ्योरी प्लस में क्वांटिटेटिव जो अपना क्वेश्चंस होते हैं उनकी होगी। हम एक हफ्ते तक लगातार क्या करेंगे, 6 दिन क्लास लेंगे अपनी थ्योरी की, और एक दिन उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप अपने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 1 या 2 टॉपिक हमारे पूरे हफ्ते के अंदर होते हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम अगले, जैसे कि हम संडे को कर लेंगे या फिर हफ्ते के बाद करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यह जो अपना लेक्चर होगा वो थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों तरीके से होगा। सबसे पहले इसके अंदर बात आती है क्वांटिटी की या फिर राशि, क्वांटिटी या फिर राशि की। सीधे से बस आप मेरी बात को गौर करिएगा और बड़े ही अच्छे तरीके से एकदम सीधे से आपको ये याद हो जाएगा। जैसे जो क्वांटिटी या फिर अपने राशि होता है वो होगा एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, यानी कि जो राशि संख्या में दर्शाई जाए उसको हम राशि या फिर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारी क्या है, जो राशि संख्या में दर्शाई जाए, जिसकी कुछ क्वांटिटी हो, जिसकी कुछ राशि हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे इसका मैं फॉर एग्जांपल
मैं लिखता हूँ टेम्परेचर, तापमान या ताप, या फिर एज। जैसे तापमान है किसी भी चीज़ का, जैसे वाटर है अपना बॉईल होता है 100 डिग्री के ऊपर, 100 डिग्री से, तो कितना तापमान है, हाउ मच टेम्परेचर इज देयर, तो 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे एज है, आप अपनी ले लीजिए, मेरी ले लीजिए, यह क्या हो गई, एक क्वांटिटी होती है। जैसे एज है हमारी, मेरी है जैसे 24, ये एज है, तो मैंने किस रूप में दर्शाई, ये 24, ये क्या है, एक नंबर है, तो मैंने नंबर के अंदर इसके दर्शाया है। यानी कि जो भी राशि है, एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द नंबर, जो राशि संख्या में दर्शाई जाए उसको क्या बोला जाता है, क्वांटिटी या फिर राशि बोला जाता है। और ये थे इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर है ये बात। जैसे जो राशि संख्या में नहीं दर्शाई जाए उसको हम क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, हमारे पास तो है नहीं, जैसे मैं बात करता हूँ एक्ट्रेस है जो कैटरीना कैफ लगा लीजिए या करीना कपूर, जो भी है, सुंदर सुंदर एक्ट्रेस का लगा लीजिए आप। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज सी, क्या लिखा मैंने, हाउ ब्यूटीफुल इज सी, कि कैटरीना कैफ है वो कितनी सुंदर है। क्या आप इसको बता सकते हैं संख्या के अंदर कि वो 10 क्या है हमारी ब्यूटीफुल है, 20 है, 30 है, नहीं, तो ये क्या हुआ, जो अपनी क्वांटिटी है वो नहीं होगी। ठीक है, तो सीधे से क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि जो राशि है या जो चीज़ है संख्या के अंदर दर्शाई जाती है उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी या फिर राशि बोलते हैं। जैसे एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द नंबर्स, इट इज कॉल्ड क्वांटिटी। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है हमारे पास निकल के आती है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी या फिर भौतिक राशि, क्या होगा, भौतिक राशि या फिर फिजिकल क्वांटिटी। जो ये फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होगी, क्वांटिटी वह राशि, क्वांटिटी दैट ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी कि जो राशि भौतिकी के नियमों का पालन करे। फिजिकल क्वांटिटी है वो हमारी क्या होगी कि वो क्वांटिटी दैट ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी कि जो राशि हमारी भौतिकी के जो नियम होते हैं, जो भी नियम होंगे उनको अगर ओबे करती है या उनका पालन करती है उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी या फिर भौतिकी राशि। इस प्रकार दो हमारे इसके अंदर डेफिनेशन होगी, क्वांटिटी क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमसे पूछ लिया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 4 ऑप्शन दे देगा। जो राशि संख्या में दर्शाई जाए, जो राशि भौतिकी के नियमों का पालन करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आपके पास होंगी वो सब इसके अंदर आएंगे। इस प्रकार क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी है इस तरीके से हमारी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे एसआई यूनिट की। किसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट की। एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा कि जो एसआई यूनिट है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, फिजिकल क्वांटिटी थी जैसे फोर्स, उसके एग्जाम्पल हैं बल। ये किसके अंदर लिया जाता है, हमारा न्यूटन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर मापा जाता है, न्यूटन के अंदर मापा जाता है। इस प्रकार यह इसकी क्या है, एक मेजरमेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। जो हमारी एसआई यूनिट होती है या फिर एसआई इकाई जो हमारी होगी,
एक पूछ लेता हमारे पास से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है उसका कि जो एसआई यूनिट है, एसआई इकाई होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीधे सी बात है। तो इससे क्वेश्चन कितने बनते हैं, एक तो फुल फॉर्म का, फुल फॉर्म, ठीक है। दूसरी बात यह है कब अपनाई गई, ठीक है, यह कब अपनाई गई। ओके, तो जो इसकी फुल फॉर्म होगी वो हमारी होगी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारी एसआई यूनिट थी वो पेरिस या फिर फ्रांस कह लीजिए आप, फ्रांस के अंदर 1971 के अंदर पहली बार इसका यूज किया गया, जो अपनी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है या फिर एसआई है, जो हमारा मात्रक होता है। इस प्रकार यह क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि जो फुल फॉर्म होगी एसआई यूनिट की वो क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि यह सबसे पहले, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले इसको कब अपनाया गया, तो सिस्टम ऑफ जो यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट, उसको पेरिस फ्रांस के अंदर सबसे पहले 1971 के अंदर अपनाया गया था, ठीक है। तो आप एसआई यूनिट के बारे में बता सकते हैं ये कितने प्रकार की होती है। जो एसआई यूनिट होगी हमारी वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है, ये दो तरह की निकलती है हमारे पास। एक होती है फंडामेंटल यूनिट, या फिर हम इसको बोलते हैं मूल मात्रक, क्लियर है। और जो दूसरी यूनिट होगी उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, या फिर आप इसको कह सकते हैं पूरक मात्रक। हम हिंदी और इंग्लिश को साथ साथ लेके चलते हैं। इस प्रकार फंडामेंटल मूल मात्रक और सप्लीमेंट्री यूनिट, जो कि हमारा बोला जाएगा पूरक मात्रक, इसके जो ऐसा यूनिट होती है वो कुल मिलाकर 9 तरह की होती है। इसके जो फंडामेंटल जो यूनिट है, तरीके हैं ऐसा यूनिट की किस किस के अंदर लगती है, वे 9 तरह की होती हैं, जिसके अंदर 7 तरह की हमारी होंगी फंडामेंटल यूनिट्स, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट है पूरक मात्रक वो होंगे हमारे 2 तरह के, क्लियर है। अब हम इन तरीकों को, इन पार्ट्स को क्या करेंगे, अपने बोर्ड के ऊपर देखेंगे हम कि कितने तरह की होती हैं और कैसे कैसी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट जो होगी वो सबसे पहले होगी लेंथ, लेंथ या फिर लंबाई, ठीक है, लेंथ या फिर लंबाई। अगर दूसरी मैं बात करूं तो मास, क्या होगा, मास या फिर अपना द्रव्यमान। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। जो तीसरी हमारी होगी वो होगी लेंथ, मास, और इसके बाद आता है टाइम, यानी कि समय, क्लियर है। उसके बाद 4th नंबर पर टेम्परेचर, जिसको हम बोलेंगे तापमान, ठीक है, 4। और यहां लिख लेता हूं मैं 5 में जो होगा वो हमारा होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे विद्युत धारा, क्लियर है। जो 6ठे नंबर पे आता है हमारा, कितने तरह के बताए हैं मैंने आपको, 7 तरीके से बताए हैं। और जो 6ठे नंबर पर आता है वो हमारा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अमाउंट क्या होता है, मात्रा। जो हमारी मात्रा होगी वो क्या होगा 6 नंबर पे। और जो 7 नंबर है वो हमारा निकल के आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। 7वां नंबर पे मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ। 7th नंबर पे कौन सा आता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी,
या फिर ज्योति तीव्रता। ये कुल मिलाकर हमारी 7 तरह की क्या हो गई, फंडामेंटल यूनिट या फिर मूल मात्रक निकल के आते हैं, और इनकी अलग अलग क्या है, लेंथ है या डायमेंशन है, वो ऐसा यूनिट के अंदर मापी जाती है। जैसे जो हमारा फर्स्ट है लेंथ, वो किसके अंदर, मीटर के अंदर, किसके अंदर मापा जाएगा, मीटर के अंदर। दूसरा जो मास है वो केजी, किलोग्राम के अंदर मापा जाएगा। टाइम है, टाइम किसके अंदर मापा जाता है, हमारा टाइम है सेकंड के अंदर मापा जाता है, किसके अंदर, सेकंड के अंदर, ठीक है, सेकंड। और टेम्परेचर है तापमान। इसमें बच्चे आखिरकार गलती कर देते हैं, क्योंकि कोई लगाता है यहाँ पे टेम्परेचर की यूनिट होती है, जैसे ऐसा यूनिट होगी, वो होगी हमारी केल्विन। क्या होगी, केल्विन। और इसको हम लिख देते हैं कई बार डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस भी इसकी यूनिट होती है, पर जो ऐसा यूनिट होगी इसकी वो क्या होगी, केल्विन होती है टेम्परेचर की। ओके, तापमान की जो टेम्परेचर है उसका ऐसा यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। उसके बाद बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की। इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे घरों के अंदर कहीं देख लीजिए आप, जहां लाइट जलती है वहां पर क्या पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को एक मेजरमेंट की जाती है उससे, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। क्या नाम है उसका, एमीटर। और इसकी जो यूनिट होती है, जो ऐसा यूनिट है, वो हम मापते हैं किसके अंदर, एम्पियर के अंदर। किसके अंदर मापते हैं, एम्पियर। और जो हमारा रह गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो हम मापते हैं मोल के द्वारा। किसके द्वारा, मोल के द्वारा। ये हो गया एम्पियर के द्वारा। और एक बचती है हमारी लास्ट में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या फिर ज्योति तीव्रता। इसकी ऐसा यूनिट है, उसको याद करने का एक बड़ा ही बढ़िया से मैं आपको तरीका बताता हूं, और आप कहेंगे वाह सर। जैसे मैंने एक कैंडल ले ली, क्या ले ली, कैंडल, ठीक है। ये क्या हो गई, इससे ज्योति है इसकी इधर उधर जा रही है, तो ये क्या है, हमारी कैंडल, ठीक है, कैंडल। तो जो इसकी ल्यूमिनियस जो इंटेंसिटी है उसकी जो हमारी यूनिट होगी, आप कैंडल से याद कीजिएगा, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता है उसकी जो ऐसा यूनिट होगी, वो मैं बात करूं तो वो होगी आपकी कैंडेला एसआई यूनिट, ज्योति तीव्रता की। आपको ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी पेपर के अंदर आते ही अगर आपसे पूछ ली जाए उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आपको झट से क्या आना चाहिए याद, कैंडल याद आनी चाहिए कि सर ने क्या करवाया था वहाँ, कैंडल करवाई थी। इस प्रकार कैंडल से क्या बना, हमारा कैंडेला बना। तो इस प्रकार ये जो हमारी साथ की साथ कौन सी हुई, ऐसा यूनिट के जो पार्ट है फंडामेंटल यूनिट, वो आपकी हुई। सबसे पहले लेंथ, लंबाई मीटर के अंदर। मास जो द्रव्यमान है वो किलो में, जो केजी में दर्शाया जाता है। जो टाइम, समय है वो हमारा होगा सेकंड्स के अंदर। तापमान है जो टेम्परेचर, उसकी ऐसा यूनिट आप ध्यान रखिएगा, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। क्या होती है, केल्विन। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, उसको एम्पियर के अंदर मापा जाता है, और उसको जो मापने का डिवाइस है उसको एमीटर बोला जाता है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मात्रा होती है सब्सटेंस की, किसी भी सब्सटेंस की मात्रा, उसको हम मोल के अंदर मेजर करते हैं। और मैं बात करूँ 7वें नंबर पर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की, उसको क्या बोला जाता है, ज्योति तीव्रता। और कैंडल से हम याद करेंगे इसको कैंडेला, ठीक है। इस प्रकार अब बात करता हूं मैं सप्लीमेंट्री जो हमारा यूनिट है पूरक, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होगा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल या फिर समतल कोण, ठीक है। और जो दूसरा है वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। क्या होगा, सॉलिड एंगल या फिर ठोस कोण। जो सप्लीमेंट्री मात्रक है वो दो तरह के होते हैं, हमारा प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण, और दूसरा है सॉलिड एंगल जिसको हम बोलेंगे ठोस कोण। वो दो तरह के होते हैं। जैसे इसको मान लीजिए थीटा है, ये किसके अंदर होगा, हमारा
2D के अंदर, किसके अंदर होगा 2D के अंदर। और सॉलिड एंगल आप मान लीजिए जैसे मैंने ये बना दिया, ये हम किसके अंदर यूज़ करेंगे 3D के अंदर यूज़ करेंगे। किसके अंदर यूज़ करेंगे इसको 3D के अंदर यूज़ करेंगे। तो जो समतल कोण है, कौन सी हो गई हमारी समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण है उसकी जो आपकी यूनिट होगी वो होगी रेडियन। यानी कि इसको हम किसके अंदर मेजर करते हैं रेडियन के अंदर मेजर करते हैं। और मैं बात करूँ आपकी सॉलिड एंगल की, कौन सा सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल है या फिर आपका कौन सा ठोस कोण है उसको हम स्टेरेडियन के अंदर, किसके अंदर मापते हैं स्टेरेडियन के अंदर मापा जाता है। इस प्रकार हमारी ऐसा यूनिट है वो 9 तरीके की हुई। साथ मैंने यहाँ बताया आपको जो फंडामेंटल या फिर मूल मात्रक होते हैं। और अगली बात करता हूँ मैं सप्लीमेंट्री यूनिट की या फिर पूरक मात्रक की। वो आपके 2 तरह के होंगे, एक होगा प्लेन एंगल समतल कोण और एक होगा सॉलिड एंगल या फिर ठोस कोण। जो समतल कोण है उसको 2D के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। और जो सॉलिड एंगल होगा वो आपका 3D के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो समतल कोण है उसकी यूनिट होगी जो मेजर करने की रेडियन होगी। और जो सॉलिड एंगल है उसको मेजर करने की यूनिट होगी आपकी वो स्टेरेडियन होगी। ये इसकी फुल फॉर्म है SI की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और कब हुआ इसका पहली बार यूज, वो हुआ पेरिस फ्रांस के अंदर सबसे पहले 1971 के अंदर इसका यूज किया गया। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। अब हम इसके अंदर एक चीज और करते हैं जिसका अगर मैं नाम लूं तो वो होगा आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो मेजर करने की यानी कि मापन इकाई है। क्या होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगला होगा अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर इकाई मापन। ठीक है, जो इकाई मापन है या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट है वो हमारा कुल मिला के 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है 3 तरीके का। ठीक है, सबसे पहले बात आती है किसकी, बताइए एक बार। 3 तरीके के होता है जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है इकाई का, वो 3 तरीके का होता है। जिसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो होता है MKS, दूसरा होगा CGS और दूसरा CGS और तीसरा कौन सा होगा FPS। ये हमारे 3 तरह के सिस्टम होते हैं। हमारे जो मेजर करने का तरीका होता है या मेजरमेंट के लिए होता है जो यूज, उसके अंदर 3 तरह की जो यूनिट होती हैं। पूछ लेता है कई बार पेपर के अंदर जी MKS की फुल फॉर्म क्या होगी, CGS की फुल फॉर्म क्या होगी और तीसरा कौन सा बचा FPS है, इसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होगी। तो जो MKS है, M से हमारा बनता है क्या, बताइए क्या बनेगा। जो हमारा M है उससे क्या बनता है, याद रखना M से बनता है मीटर। K है इससे बनता है किलोग्राम या फिर kg और S से क्या बनेगा सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार जो CGS हो गया उससे जो C है उससे बनेगा सेंटीमीटर। क्या बनेगा सेंटीमीटर। G से ग्राम, क्या बनेगा ग्राम। और S है उससे बनेगा क्या सेकंड्स, वही। ठीक है, इसी प्रकार जो FPS है मैं बात करूं तो ये क्या होगा, अप से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। MKS की मीटर, kg और सेकंड, CGS की होगी सेंटीमीटर, ग्राम व सेकंड व FPS की क्या होगी फुट, पाउंड व सेकंड इसकी होगी। अगर ध्यान से आप इसको देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको क्या लगा, जो सेकंड होता है यानी कि जो टाइम मेजरमेंट करने की, ये मीटर है ये डिस्टेंस को बताता है, लेंथ को, किसको लेंथ को,
केजी है मास को और सेकंड है वो टी को, यानी कि जो विमाई हम मापते हैं वो LMT के द्वारा इसकी मापी जाती है विमाई। ठीक है, आगे आपको देखने का मौका मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हमने क्या आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस सिस्टम के अंदर जो यानी कि कौन सी जो यूनिट होगी या मेजरमेंट की वो क्या होगी, तीनों में बराबर होगी, चाहे वो MKS हो, CGS हो या फिर FPS हो, वो क्या है टाइम मेजरमेंट की क्या होगी, सेकंड सेकंड व सेकंड। ठीक है, इस प्रकार इनकी ये क्या होती है फुल फॉर्म्स होती है। और जो अंग्रेजों के टाइम पर, किसके टाइम पर, अंग्रेजों के समय में जो यूज किया जाता था, आपको शायद पता होगा कि अंग्रेजों के समय में ये वाला सिस्टम है वो आपका यूज किया जाता था फुट पाउंड व सेकंड। और जो आज एट प्रेजेंट आपका MKS सिस्टम है वो अहम भूमिका निभाता है। और काफ़ी हद तक कहीं तक जो CGS सिस्टम है उसका भी यूज कर लिया जाता है। बाकी अहम तरीके से जो हमारा मेजरमेंट के लिए अहम रोल अदा कर रहा है वो हमारा होगा MKS, मीटर, केजी व सेकंड। इस प्रकार ये कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स व ऐसा यूनिट मैंने बताई आपको कितने तरीके की होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये हमारा फिजिक्स का लेक्चर, पहला लेक्चर पसंद आया होगा। इस प्रकार इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपकी हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा जो कि थ्योरी की वीडियो होगी, और हफ्ते के लास्ट में हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनरीज का भी टेस्ट लगाएंगे जो हमारा लाइव टेस्ट होगा, और आप उसको धीरे से बताइएगा सर ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि सर बढ़िया लेक्चर है, ताकि मेरा भी जोश बढ़े और मैं भी आपके लिए मेहनत करूं। और आप भी अब मेहनत करते रहिए अपनी, क्योंकि आपकी जो NTPC है उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है दिसंबर के अंदर, दिल्ली पुलिस है उसकी एग्ज़ाम डेट भी आई है। इस प्रकार जो हमारा सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, और मैं आपकी पूरी की पूरी जो साइंस है उसको कवर करके चलूँगा, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।